अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफ, की हाल है तेरा? समोसियां बनाइया यार, गरम गरम समोसियां दे दे। हाँ जी कादर मियाँ, कितने समोसे खिलाए आपको? ये घरों में निकालिए, जितनी दे देना अभी यहाँ से निकाल लो। पापा पापा मुझे मिले नहीं है। बेटा जल्दी ला। कादर मियाँ, ये क्या बदतमीजी है? हाँ साहब, क्या हो गया? सूबेदार क्या हुआ? क्यों मार रहे हो मुझे? तुझे शर्म आनी चाहिए। तुमने ये क्या हरकत की है? क्या हो गया सूबेदार, क्या किया? अभी तुम्हें पता नहीं चला कि क्या हो गया? ये क्या बदतमीजी थी? मेरे पाकिस्तान मुल्क के सरजम में तुमने समोसे पकौड़े रखे हुए। शर्म करो। सूबेदार क्या हिलात थी? सूबेदार चंद क्यों मारी मुझे? मेरे बस में तो मैं तुझे कत्ल कर लेता। कत्ल क्यों करने पर आ गए हो? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? तुम्हें अभी तक पता नहीं चलता कि तुमने क्या कर दिया। अपनी हरकतें सही करो। तुम्हें एहसास करना चाहिए ये हमारे प्यारे वतन का परचम है। हमने इसके लिए अपना बाजू कटवाया, टांग से गया। हमारे आबाओ अजदाद ने इसके लिए कितनी कुर्बानियां दी। आप लोगों ने इस परचम को समोसे और पकौड़े बनाने वाला छापर बना दिया। शर्म करो, शर्म करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान, बात सुने, 14 अगस्त की रात है, हम कहीं बाहर घूमने चले। देखो आयशा, मैं समझता हूँ क्या 14 अगस्त है, लेकिन आज के दिन औरतों का बाहर जाना कोई मुनासिब नहीं है। मुझे पहले ही पता था आपने इनकार कर देना है और इतने बड़े बड़े लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। शादी से पहले तो आपको ये सब नजर नहीं आता था। आयशा, जिस तरह की आजकल हालात चल रहे हैं ना, मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए बात कही है आपसे कि इस तरह के मौकों के ऊपर मैं समझता हूँ कि आज़ादी है, लेकिन जिस तरह के मनचले लड़के निकले हुए हैं बाहर, लोग औरतों के साथ जो बदतमीजी करते हैं, मैं इससे कह रहा हूँ। और मुझे नजर नहीं आता। शादी की बात और थी, शादी से पहले की बातें और होती हैं, लेकिन बाद में बंदे को हर चीज समझ आती है। मुझे कोई इशू नहीं है, चले जाते हैं, लेकिन बाद में आप ही का ही मुंह बन जाएगा, फायदा कोई नहीं। वो अब बने। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। क्या बात है भाभी, मुझे काफी परेशान लग रहे हैं आप दोनों। क्या हो गया ऐसा जो आप दोनों इतने परेशान बैठे हुए हैं? अजान भाई, क्या बताऊँ आपको, आपके भैया जब भी इनको घूमने का बोला तो बड़े बड़े लेक्चर देने लग जाते हैं। इमरान भाई, आप भी ना बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं। चलो ना भाभी को कहीं भाई लेके चलते नहीं हैं। अजान रहने दो, अपनी मैंने कहीं जाना। क्या हुआ भाभी? नहीं बस रहने। चले ना इमरान भाई, लेके चलते हैं ना भाभी को कहीं भाई। देखें भाभी कितना नाराज हो रही है। उनको फर्क पड़ रहा है? मुझसे तो बात करने बेकार है ना। अरे इमरान भाई, आप दोनों लड़ना बंद करें। मैं बाइक निकाल रहा हूँ, आप दोनों जल्दी जल्दी से तैयार होके आ जाए, फिर हम कहीं बाइक घूमने चलें। मैं तो पहले ही तैयार हूँ। चले आ जाए फिर जल्दी जल्दी से। मैं तो पहले ही तैयार। चलो। प्यारी लगती। बहुत देर तक नहीं आई, अब तक तो सुन पा रहा है। अब घर में क्या रही था ना, मैंने ऐसा देखी और इतने टाइम दोबारा जाके अपने खाने देरी करते। हाँ ना, आप हर दफा लेक्चर इतने बड़े देते हैं, तो बाइक ही ले आया। चलिए शुक्र है, आपको खुशी होगी यार। भाई बात सुनिएगा प्लीज। जी सर। यार क्या रेट है गोलगप्पे का? जी सर 250 रुपये प्लेट है। जी सर, कौन सी प्लेट खाना पसंद करेंगे? आलू चने, आलू चाट, दही भल्ले और गोलगप्पे। कौन से मंगवा ले? स्पाइसी गोलगप्पे। स्पाइसी गोलगप्पे लिए हैं। गोलू के साथ चौल भी चाहिए?
कुछ और तुम्हारे बोल दो फिर बोल दो तो बोल दो मैं पर मैं ऐसे गया और ऐसे यार यहीं पे जी भाभी अब तो आप खुश है ना? ये तान भाई सब आपके रहे मुझे लेके आए वरना ये जो बड़े फूल हुई सा सही है, सही कह रहे हो। मैं ही करूँ था ये हमारी का सन ये आपका आटा अरे ये ले पैसी गोलगप्पे और विद खटा ऐसा रोड भी चाहिए गोलगप्पे खाइए। गोलगप्पे बड़े मजेदार लगते हैं। गोलगप्पे गोलगप्पे आप भाई इधर आओ ऐसे की है मैं उधर क्या पैसे वगैरह पे मार लेडीज नहीं गोलगप्पे मजेदार में सारे मिलन के भाई सारे लगता तो है ओए किਵੇਂ ਲਾਏ ਨੇ गोलगप्पे ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ गोलगप्पे ਚੱਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਨਾਲ चलेगा नहीं बैठे आज़ादी के मज़े ले लें। घर में मैंने ये बात की थी ना आपको कि माहौल ठीक नहीं है हमने नहीं जाना लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी अभी बैठे ही यहाँ पे चले मैं कह रही हूँ बात चलेगी कि नहीं नहीं मैंने नहीं जाना आराम से बैठो अभी बैठो आप बैठ जाओ चलिए हम पढ़ थे मैंने कहा ना आप बैठे अभी मज़े में आज़ादी के घर पे ये भाई साहब मेरे सर खा रहे थे जाना है आप भी कह रही थी मैंने बोला था ना कि ये माहौल हमारा ठीक नहीं है आप किस आज़ादी की बात कर रहे हैं आप लोग ये वो लोग नहीं जिन्होंने आज़ादी दी है बाकी सब मासे दबाने के घर से बैठो आप अभी हम बैठ के एंजॉय करेंगे गोलगप्पे खाएंगे आज़ादी मनाएंगे जो हमें मिला है वो देखेंगे बैठे आराम से यहाँ नहीं जाऊँगा बहुत गोलगप्पे जिंदगी का मजा तो खट्टे में है 14 अगस्त मनाए यार भाई यार पैसे तो ले लो आके कहीं आप बस मुझे की सोच असल में हमारी आज की जनरेशन की जो आज़ादी वाली तरबियत है ना लेकिन मानी इन लोगों ने वो आज़ादी ली नहीं इनको पता ही नहीं कि आज़ादी हमें मिली कैसे अगर इन लोगों के अंदर ये शौक पैदा हो जाए इनको पता चल जाए कि आज़ादी है क्या हमारे बड़ों ने कैसे अपना खून दिया इसके खातिर ये लोगों की इस तरह से इज्जत न उठाने बैठ गए बंदा घर से निकलता है कि यार चले देखते हैं माहौल कैसा है लेकिन यहाँ भी आके इतना दुख हुआ है और मुझे अफसोस हो रहा है कि हमारे बड़ों ने जिस मुल्क के लिए इन लोगों के लिए आज़ादी दी थी वो दुख को मुझे इस बात का आपका कोई कसूर नहीं है आप नहीं कभी तक ये लोग नहीं समझे इस चीज को मैं कसूर बंदा हूँ मुझे मैंने तो ढेला लगाया हुआ है ये तो कह रहा हूँ कि आपका कसूर नहीं है इनके बड़ों ने इनको बताया नहीं कि भाई इनके जो दादा परदादा थे उन्होंने आज़ादी कैसे ली है इन्होंने को बस ये आता है ये समझते हैं कि आज़ादी मनाई जाती है पापा के साथ नहीं भाई पापा नहीं मैं नर्वस हो गया सर आप आज़ादी की खातिर मुझे क्यों भूल जाते हैं कोई बात नहीं सर टिप बीच में डाल के दीजिएगा आप मुझे बताएंगे आप एजी पैसा अकाउंट है हाँ जैस कैश कर नंबर बताइएगा 03 5 8 9 7 445
आयशा, इमरान, बेटा क्या हुआ है? क्यों आयशा बेटा ऐसे क्यों कर रही हो आप? हुआ क्या है बताओ सही कुछ। आयशा बेटा क्या हुआ है? क्या हुआ क्या है? बाबा ये इमरान। बेटा क्या हुआ है? आयशा बेटा बताओ सही कुछ। इमरान बेटा क्या है, कुछ बता नहीं रहे आप। इमरान, इमरान बेटा हुआ क्या है, बताओ तो सही कुछ। असल में बाबा भाभी जिद कर रही थी बाहर खाना खाने की, तो मेरे कहने पे भाई मान गए, तो हम लोग बाहर गए। तोबा तोबा तोबा। बाबा कोई तो वहाँ वन बिलिंग कर रहा था, तो कोई बाजे बजा के किसी का जीना हराम कर रहा था। बाहर तो कोई हाल नहीं है। बेटा अजीब दौर आ गया। कैसी आजादी? आजादी ऐसे मनाई जाती है? समझ से बाहर है। लोग दूसरों का जीना तो भर कर देते हैं। आयशा बेटा आपको तो बाहर जाना नहीं चाहिए था। जी बाबा आप ठीक कह रहे हैं, मुझे इमरान की बात माननी चाहिए। चलो शुक्र है किसी को मेरी बात समझ तो आई। बोलना नहीं है यार। शुक्र आपको बाहर के हालात देख के कुछ एहसास तो हुआ। बेटा आयशा आपको तो बाहर जाना नहीं चाहिए था। आपको पता है कि बाहर ऐसे मंचले हुल्लड़बाजी करते हैं, दूसरों का जीना धूमर कर देते हैं। उनको ख्याल रहना चाहिए कि जश्न आज़ादी जब हम मनाते हैं तो हमें दूसरों की आज़ादी का भी एहसास करना चाहिए। ये आज़ादी हमारे ऊपर बोझ नहीं होनी चाहिए। ये आज़ादी हमें खुशी और कामयाबी का दर्स देती है, ना कि दूसरों की जिंदगी को अजीर्ण करने का बहाना बनाते हैं। खुदारा इससे पास आ जाए। हमें एहसास होना चाहिए कि आज के दिन को हम दूसरों के लिए निशाने इबरत मत बनाएं। ये हमारी खुशी का और कामयाबी का एहसास हो। तो बेटा आज हम सारे मिलके इस खुशी को छत पे जाके इंशाल्लाह सारे मिलके खाना खाते हैं और वहां जाके जश्न मनाते हैं। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ामे ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए, और जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा वो बाजार में। अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। नहीं तो कोई भी दुश्मन का हमको नहीं मिलने देंगे धरती से गम का, नहीं मिलने देंगे धरती से गम का। ये क्या हो रहा है? बेटा ये जश्न आजादी है, ये बाजों से हमने मुल्क बनाया। ऐसे होती है जश्न आजादी? सूबेदार साहब ये खुशी का त्यौहार है और हम मना रहे हैं क्योंकि हमारा मुल्क आजाद हुआ था। बेटा ऐसे नहीं मनाते, ऐसे नहीं मनाते। ये शोरगुल से कितना नुकसान हो रहा है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं आपसे। ये पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है बेटा ऐसे। तो आप ही बता दें कैसे हम मनाएं। बेटा अब ये पकड़ो, मैं बताता हूँ आपको हमारे जैसी महज़्ज़ब कौमें अपना जश्न आज़ादी कैसे मनाती है। आओ बच्चों मेरे साथ चलो, आओ। अब चलें जी इसके साथ। खुद की बताएं तो मंजिल यही है, अपना वतन है तो फिर क्या कमी है। परचम उठाए हुए हम खड़े हैं, ये प्यारा
बताता हूँ आज़ादी कैसे मनाते हैं। बच्चों जल्दी आओ बेटा, आज आप लोगों को सही आज़ादी मनाने का जो तरीका बताऊंगा, सारी उम्र इस नसीहत को ना भूलना बेटा। साहब, वालेकुम अस्सलाम। आए सूबेदार साहब। ओ माली साहब बात सुने। माली साहब, ये मेरे सिपाहियों के लिए एक खूबसूरत सा पौधा दिखाए। हाँ जी सूबेदार साहब, कौन सा पौधा आपको चाहिए? मेरे वतन की पहचान, आपके पास चमेली का बूटा होगा, वो दिखाए। ठीक हो। हाँ जी सूबेदार साहब, आपको कितने पौधे चाहिए? जी माली साहब, 5 पौधे कर दे। ठीक है, आप बाहर खड़े हो, मैं लेकर आता हूँ पैक कर कर। और जल्दी जल्दी पैक करके मेरे सिपाहियों के लिए बाहर ले आए गाड़ी में। सूबेदार साहब, ये हमसे बागबानी करवा रहे हैं, जश्न आज़ादी मनवा रहे हैं। मेरे बेटे, आप इस परचम को लेकर आज़ादी मना रहे हैं। बेटा, ये जो बाजे हैं, आपने इस पे कितना पैसा खर्च किया होगा माँ बाप का। इसको जब आप बजाते हैं ये शोर करता है। जब ये शोर करता है तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मरीजों और सबका सुकून बर्बाद करता है बेटा। तो ये आज़ादी तो ना हुई। और ये जो मेरे सिपाही जो आप पौधे लेके जाएंगे, इन पौधों को जब हम लगाएंगे, हम सब हलाली परचम की तरह अपने मुल्क को सरसब्ज कर देंगे। जैसे ही ये सरसब्ज होगा, हमारे मुल्क से ये बाजे की माहौलियाती आलूदगी भी ख़त्म हो जाएगी, धुएं की आलूदगी भी ख़त्म हो जाएगी और हमारा मुल्क सरसब्ज नज़र आएगा। हमारा पानी साफ़ हो जाएगा, हमारी खुशबू साफ़ हो जाएगी, हमारा माहौल बहुत प्यारा लगने लगेगा। बेटा, ये इन्वायरमेंट आपके लिए बेहतर थी, जो सामान आप शोर शराबे का कर रहे हो, या ये पौधा हमारे मुल्क को खुशियाँ देगा, हरियाली देगा। सूबेदार साहब, ये पौधे अच्छे हैं, बेहतर है। शाबाश, वेरी गुड मेरे सिपाहियों। क्या बेटा, आपको अपने साथी की तरह आपको भी इस बात की समझ आ गई है? जी जी सूबेदार साहब। अगर आप 5 को समझ आ चुकी है तो यकीनन मेरे सब पाकिस्तानी बच्चों को इसकी समझ जरूर आई होगी कि हमने इस हलाली परचम की तरह अपने मुल्क को सरसब्ज करना है और हमारे मुल्क में ये आलूदगी की लानत और ये बातें खत्म हो जाने चाहिए। क्या आप मेरे साथ हो? जी बेटा, फिर साथ है। लाओ परचम, मेरे साथ मिलके कहो, पाकिस्तान